हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएसटी में एक और नए वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ्स। और मैथ्स का चैप्टर नंबर हम 8.1 का पहला एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, जो कि पूरे चैप्टर का जो नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री, यानी कि हमें त्रिकोणमिति को पढ़ना है। बाकी सारे इसके टेबल और कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत मैंने समझा रखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो में आप उसको देख लें। और बाकी आपको सूत्र सारे पता होना चाहिए। तो हम जो है चैप्टर 8.1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि कोई जो है ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल आपका मान लीजिए कि ये आपका ए बी सी जो है ट्रायंगल है। हमने ऐसा ट्रायंगल इसलिए बनाया क्योंकि जो है लिखा हुआ है राइट एंगल। तो राइट एंगल को का मतलब क्या होता है, जिसमें एक एंगल आपका 90 का होना चाहिए। और लिखा हुआ है कि आपका जो है राइट एंगल होना कहाँ चाहिए, बी पे, यानी कि हमारा यहाँ पे बी हो गया। बाकी आपकी मर्जी, यहाँ ए लिखें चाहे कहीं लिखें। ये ए बी सी आपका जो है ये ट्रायंगल हो गया, जिसमें बी पर क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। और इसमें दे रखा है कि ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर एंड बी सी का मान जो है आपका है 7 सेंटीमीटर। और हमें जो है करना क्या है, निकालना है साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी का मान जो हमें फाइंड करना है। इसमें दो क्वेश्चन है। तब पहली बात आपको ये बता दूं कि ये दो साइड तो दे रखे हैं बट ये नहीं दे रखा है। तो हमें इसको पहले क्या करना होगा, फाइंड कर लेना होगा। तो ये फाइंड कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे अगर ये 90 बन रहा है तो सामने का साइड क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस। यानी कि हमें अगर ए सी फाइंड करना होगा तो इसका हमारा तरीका हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट, यानी कि ए बी का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 576 एंड इसका होता है 49। इसको हम प्लस करेंगे 625 और ये होता है किसका स्क्वायर रूट 25 का, यानी कि हमारा ये जो हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है हम जो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं साइन ए एंड कॉस ए का जो है वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन ए पहले हमने बता रखा है इससे पहले वाले वीडियो में कि ये जो एंगल है ना साइन ए, यानी कि जिस एंगल की बात कर रहा है उसे हमें एक्यूट एंगल मानना होता है, मतलब कि ये एक्यूट एंगल है। तब पहली बात तो आपको इसमें ये समझना होगा, मैंने बता रखा था इससे पहले वाले वीडियो में कि एंगल के चेंज होने से बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। हाइपोटेनस में कोई बदलाव नहीं होता है। हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है और वो रहेगी। बदलाव होता है आपका किसमें है, बेस और परपेंडिकुलर में। तो अब हमें समझना होगा कि बेस कौन सा है और परपेंडिकुलर कौन सा है। पहली बात तो ये जो आपका है ना, ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी रही बात, हमने बताया था कि जो एक्यूट एंगल होता है ना, उसका जो एडजेसेंट साइड होता है, दैट मीन्स ये आपका हो जाता है बेस, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और बाकी जो बच गया आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। अब हम फाइंड क्या करना है, साइन ए। अब साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है तो साइन का क्या होता है, मैंने बताया था जो है लाल काका करके कि उसका सूत्र होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो यानी कि परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया यहाँ पे 7 एंड हाइपोटेनस आपका क्या है 25। उसी तरीके से कॉस ए का जो होता है आपका सूत्र क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि बेस आपका क्या है हमारा 24 एंड हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो है सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि साइन सी एंड कॉस सी। अब यहाँ पे मान जो है चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है ये बदल गया। अब साइन सी के रेस्पेक्ट में अगर बात करें हम, हाइपोटेनस में तो कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने पहले ही बोला कि हाइपोटेनस सेम रहता है, यानी कि हाइपोटेनस हमेशा हमारा 25 रहेगा। बदलेगा क्या आपका, बदलेगा बेस और परपेंडिकुलर। तो चूंकि सी की बात कर रहा है तो इसका एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, ये। तो ये वाला जो हिस्सा हो जाएगा हमारा बन जाएगा बेस और ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। अब साइन सी सेम, साइन सी का मतलब क्या हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर इसमें क्या है 24 है और हाइपोटेनस क्या है 25। उसी तरीके से कॉस सी क्या होता है, कॉस का बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि आधार बटा में कर्ण। तो बेस आपका क्या हो गया है 7 अपॉन में 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, इन फिगर 8.13, ये 8.3 फिगर आपका जो है बुक में जो है ये दे रखा है, ये 8.13 फिगर है। इसमें हमें फाइंड करना है tan p माइनस कॉट r, जिसमें ये हम जैसा कि ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एंगल Q पे जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 90 डिग्री का जहाँ पर एंगल होता है उसके जस्ट सामने का साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, और 90 डिग्री के जस्ट जो एंगल वाली जो साइड होती है ना, उसको हम जो है यहाँ कैसे हम कंपेयर करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्यूट एंगल। पहली बात तो हमें जो है करना क्या है, tan p का मान निकालना है। तो जब p का मान निकालेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्यूट एंगल। तो जब ये एक्यूट एंगल बन जाएगा तो एक्यूट एंगल के जस्ट जो एडजेसेंट साइड होता है वो हमारी क्या हो जाएगी, बेस, और ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। यानी कि अगर हमें निकालना होगा, अगर जो है tan p, यहाँ हम सॉल्यूशन करते हैं, अगर tan p के बारे में अगर बात करें तो tan p के लिए हमारा ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा 12 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस में कभी बदलाव नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया कि हाइपोटेनस आपका जो है ये 13 सेंटीमीटर ही रहेगा, बट परपेंडिकुलर नहीं दे रखा है। तब परपेंडिकुलर का सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एज कितना है हमारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये होता है 169 एंड 144, ये हो जाएगा आपका 25, और 25 पे स्क्वायर रूट किसका होता है, 5 का, यानी कि हमारा जो है परपेंडिकुलर निकल गया। यानी कि अगर tan p के अगर हम मान निकालना होगा तो tan का सूत्र क्या होता है, हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर क्या निकल गया 5 एंड बेस हमारा क्या है 12। अब अगर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं फॉर cot r, जब cot r का मान निकालना होगा तो उस हमारे जो है कंडीशन में ये हमारा एक्यूट एंगल हुआ। तो जब ये एक्यूट एंगल हुआ तो इसके जस्ट जो ये वाला साइड हो जाएगा हमारा, ये क्या बन जाएगा, बेस, यानी कि बेस हमारा ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, यानी कि 13 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा बेस अब कौन सा हो जाएगा, 5, क्योंकि हमने इसका वैल्यू कितना निकाला है 5। अब अगर cot r का हमें मान निकालना होगा तो cot का क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जस्ट इसका होता है अपोजिट, यानी कि ये हो जाएगा हमारा बेस क्या हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, यानी कि cot r का मान हो गया 5/12 और tan p का मान हो गया 5/12। हमारे सवाल में यह है क्या, tan p माइनस cot r, यानी कि tan p का मान कितना है 5/12 और cot r का मान कितना है 5/12, यानी कि पूरा जो वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 0। यानी कि सिंपल सा मैं ये बता दूं आपको कि अगर आप ये पहचान लिए कि जो ट्रायंगल दिया हुआ उसमें हाइपोटेनस कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, तो ऐसे सवाल बहुत ही इजीली बनते हैं। सबसे पहले ये जरूरी है पहचानना, और पहचानने का तरीका वही है कि एक्यूट एंगल की पहचान कीजिए, जिस एंगल की बात कर रहा है उसका जो एडजेसेंट साइड हो जाएगा, उससे जो है सटा हुआ साइड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका बेस। हाइपोटेनस तो हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, कभी चेंज नहीं होता है, 90 के सामने का हाइपोटेनस। मेन मामला फंसता है आपका परपेंडिकुलर और बेस में, तो इसको आप अच्छे तरीके से पहचान लेंगे तो आसानी से जो है ये बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि ये है कि इफ साइन a इक्वल 3/4 कैलकुलेट cos a tan a, यानी कि साइन a का मान दे रखा है 3/4, तो हमें cos a और tan a का मान जो है निकालना है। तो इसमें तो ये है कि सिर्फ एक ही एंगल के जो है माना गया एक्यूट एंगल a, तो हमें इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे कि जो दे रखा है आपका कि साइन a बराबर क्या है 3/4, तो पहले साइन का रेशियो किसका होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। यानी कहने का मतलब ये है कि ये होता है परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनस। इसमें एक चीज गायब है बेस। तो पहली बात तो हम करते क्या है कि बेस का वैल्यू जो है फाइंड कर लेते हैं। बेस का होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन अंडर रूट। ये क्या है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी कि रूट अपॉन रूट में क्या हो जाएगा 7, यानी कि ये हमारा जो है बेस का मान निकल गया। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है
कॉस ए का। तो कॉस ए का जो आपका सूत्र होता है आपका, वो होता क्या है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या निकला, √7, और हाइपोटेनस कितना है, 4। उसी तरीके से अगर हमें tan a की वैल्यू फाइंड करनी है तो tan a की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटा में आधार, ये होता है आपका। तब परपेंडिकुलर क्या है इसमें, 3, इससे हम कंपेयर करेंगे तो ये है 3, और जो है बेस हमारा क्या निकला इसमें, √7। ये हो जाएगा आपका cos a की वैल्यू और tan a की वैल्यू। ये बेहद ही सिंपल सा है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं कि क्या करना है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बेहद ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है लिखा हुआ है कि अगर जो है आपका 15 cot a बराबर में 8 है तो हमें sin a और sec की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस पता होना चाहिए। तो पहले इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे। एक cot a बराबर हो सकता है 8/15, चूंकि 15 और cot a में यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो ये बन जाएगा डिवाइड। अब जैसा देखें कि क्या होता है, कोफिशिएंट रेशियो क्या होता है इसका, कॉट का होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटा लंब, यानी कि 8 जो हो जाएगा आपका बेस और 15 हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हम निकाल लेंगे, इसका होता है p² प्लस b², यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है हमारा 15 और ये क्या है 8। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 और ये होता है 65। ये जोड़ने पर आपका हो जाएगा 9, 6 2 हो जाएगा 8 एंड 2 89। ये होता है 17 का स्क्वायर रूट, यानी कि हमारा ये हाइपोटेनस हो गया। हमें निकालना किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए। साइन ए का क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब यानी कि परपेंडिकुलर, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर आपका इसमें क्या है 15 एंड हाइपोटेनस क्या निकला 17। उसी तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, सेक ए की, ये सेक ए। तो सेक जो होता है उसका क्या होता है सूत्र, ये होता है कॉस का उल्टा। जैसे कॉस का आप जानते हैं कि होता है आपका आधार बटा में कर्ण, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अब इसका उल्टा कर देंगे, हाइपोटेनस अपॉन में बेस, ये बन जाएगा आपका सेक का, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन में बेस। हाइपोटेनस कितना आ गया है 17 एंड आपका बेस कितना है यहाँ पे 8। तो इस तरीके से हम जो है वैल्यू फाइंड कर लेंगे सेक ए की। तो ये हो गया आपका जो है 4th क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं इसको, बस आपका ना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेन दिक्कत होती है कि हम फंसते कहाँ पे हैं, हम अगर गलती से अगर ये नहीं सही से पता कर पाए कि हाइपोटेनस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, तो जाहिर सी बात है कि ये सारे वैल्यू जो है गलत होंगे ही होंगे। तो आप बहुत सी बारीकी से पहले ये क्या कर लें कि एक जगह पर लिख ले कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है और हाइपोटेनस कौन सा है, उसके बाद इसको जो है वैल्यू फाइंड करें। तो ये हुआ 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन के बाद जो है हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th में क्या करना है कि गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो हमें करना क्या है कि जितने भी ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो होते कितने हैं 6। वो होता कौन सा है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, 6 होता है। उसमें से एक दे रखा है, बाकी के जो 5 होते हैं रेशियो उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं बता दूं कि ये रेशियो फाइंड करने के लिए आपके पास 3 चीजों का होना जरूरी है। पहला होना चाहिए परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अगर ये 3 चीज जान जाएंगे तो आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हम करते क्या, यहाँ पे जैसे कि एक ट्रायंगल बनाया, जाहिर सी बात है कि हम ट्रिगोमेट्री जो पढ़ते हैं वो किस में पढ़ते हैं, एक एक्यूट एंगल कहीं पे होना चाहिए। ये थीटा हो गया, ये 90 का हम इसको एंगल मान लेते हैं। तो अब हमारे पास जो दे रखा है ना, ये सेक थीटा इक्वल 13/12। सेक का होता क्या है, कर्ण बटा आधार, यानी कि ये होता है हमारा हाइपोटेनस और ये होता है बेस, यानी कि हाइपोटेनस और बेस जो है दे रखा है। हमें निकालना क्या चीज है, परपेंडिकुलर। तो इसका सूत्र होता है h² माइनस b² अंडर रूट। h का मान है 13 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर,
ये हो जाएगा 169 माइनस 144, ये बच जाएगा 25, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान ये देना है कि हमें जो है क्या केस में दिया हुआ है, हाइपोटेनस कितना है 13, 90 के सामने का एंगल जो साइड होता है वो क्या होता है आपका हाइपोटेनस, यानी कि ये हमारा 13 हो जाएगा। बाकी जो बचता है ये वाला जो होता है ना, ये थीटा जो हमने एक्यूट एंगल जहां पे लिया है, इसका जो एडजेसेंट साइड है ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस। बेस का मान जो है कितना आपका 12, और परपेंडिकुलर कितना आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर आपका 5। तो इतने अगर हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे तब बाकी अब निकालते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तब परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5 एंड हाइपोटेनस कितना है 13। साइन के बाद होता है कॉस, कॉस क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे जो है बेस कितना है, बेस बटा में हाइपोटेनस, यानी कि 12 अपॉन में 13। कॉस के बाद आता है टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना आ गया है 5 और बेस कितना है 12। बाकी के जो एक होता है कॉसेक, तो कॉसेक जो होता क्या है साइन का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 13 अपॉन में 5। सेक तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें निकालना क्या है सिर्फ अब कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता क्या है tan का उल्टा, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, यानी कि 12 अपॉन में 5। ये आपके बाकी के जो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो हो गए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल ये है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, यानी किसी ट्रायंगल में दो कोण हैं ए और बी, दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब 90 से कम है, और ये दिया है कि cos A इक्वल है cos B के, देन सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B। तब पहली बात तो हम जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, और इस ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद जो है हमें देखना है कि सवाल में क्या दे रखा है। एंगल A और एंगल B जो है क्या है एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स अगर इसको हम यहाँ रखते हैं, सॉरी यहाँ पे हम रखते हैं A को और यहाँ रखते हैं B को, ये एक्यूट एंगल, C को हम यहाँ रखते हैं, चूंकि हम ट्रिगोमेट्री को जो है राइट एंगल ट्रायंगल में सॉल्व करते हैं। तब पहली बात तो ये है कि इसमें दे रखा है कि cos A और cos B जो है क्या है इक्वल है, यानी कि पहले cos A का जो हम वैल्यू फाइंड करते हैं। cos A का मतलब ये एक्यूट एंगल हो गया, तो जब ये एक्यूट एंगल हो गया तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा बेस, चूंकि इसका एडजेसेंट साइड है, इसके पास वाला ये हाइपोटेनस यानी परपेंडिकुलर। cos का क्या होता है रेशियो, cos किसका रेशियो होता है, ये होता है आपका आधार और कर्ण का, यानी कि बेस और हाइपोटेनस का, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें क्या है आपका ये AC और हाइपोटेनस क्या है AB। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसी तरीके से cos B की जब हम बात करेंगे तो जब ये आपका एक्यूट एंगल हो गया तो इसका जो ये वाला साइड हो जाएगा ना, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो यानी कि इसका बेस क्या हो जाएगा BC और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AB। क्योंकि cos किसका रेशियो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस का, तो बेस क्या हो गया BC, हाइपोटेनस AB। अब जो है दे रखा है कि cos A और cos B क्या है आपस में, ये इक्वल है आपस में, ये इक्वल है। तो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि ये दोनों आपस में जब ये इक्वल हैं तो ये भी आपस में, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अगर LHS इक्वल होता है तो RHS भी आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि AC इक्वल AB होगा एंड BC इक्वल AB। यहाँ पे AB होगा, AB यहाँ भी है, AB यहाँ भी कट जाएगा, यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा BC। अब AC बराबर BC हो जाएगा, ध्यान दे, यानी कि AC और BC आपस में क्या हो गया इक्वल। तो किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हो जाता है तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं आपस में इक्वल। इसका अपोजिट एंगल आपका ये है और इसका अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा ये है। लिख देंगे यहाँ पे सो एंगल A इक्वल एंगल B। रीजन क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, यानी कि बराबर भुजा का समूह कोण। ये थ्योरम है कि बराबर भुजा के सामने के जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। तो इसके बाद हम इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 6 तक ही रहने दे रहा हूं। इसके बाद सेकंड पार्ट जो इस चैप्टर का होगा
उसमें जो है बाकी के सारे क्वेश्चन होंगे। यानी कि इस चैप्टर के लिए 2 वीडियो मैंने बना रखा है। इस वीडियो में 1 to 6 एंड बाकी में 7th 8th 9th 10th 11th यानी कि 11 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में बना के मैंने सॉल्व कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है समझ में आया होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आया या फिर नहीं। क्या प्रॉब्लम है आपको समझने में, आप बता सकते हैं, तो फिर मैं अगली बार आपको उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। इतना समय देने के लिए तब तक आपका धन्यवाद, शुक्रिया।